तो जी हमेशा याद रखना, अगर आप जर्मनी से फ्रांस आते हैं या स्पेन आते हैं, वो भी वाया ट्रेन, तो रास्ते में बॉर्डर कंट्रोल भी होता है। और मैं रात को आया हूँ जैसे कि जर्मनी से पेरिस फ्रांस में, तो रास्ते में क्या हुआ, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, बॉर्डर कंट्रोल और टिकट प्राइस वगैरह कैसी होती हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये भी सवाल करते हैं कि यार हमने ट्रेन का सफ़र करना है, तो हमने एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है, तो प्राइस हमें कितने तक मिल सकती है। सबसे पहले आपको बता दूं, मैं जब कल रात को आया था, हम मेन पेरिस में ही हैं और फ़िलहाल हम गार दी नोर्ड, ये एक ट्रेन स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है बहुत बड़ा, और यहाँ पे फ़िलहाल आज धूप भी निकली हुई है। अभी हमने अपना सफ़र जब कल स्टार्ट किया था जर्मनी स्टुटगार्ट से, हमने ICE ट्रेन ली थी। ये ICE ट्रेन बहुत मज़े की होती है और मैं कहता हूँ लग्जरी होती है। अगर आपको भूख लग जाए तो अंदर आपको खाना पीना भी सब कुछ मिलता है। थोड़ा सा महंगा होता है अंदर खाना पीना, लेकिन फिर भी आपको ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलती है खाने पीने की ICE में। और वाईफाई तो अंदर वैसे ही फ्री होता है, और जो सीटें होती हैं बैठने के लिए वो भी बहुत कंफर्टेबल और मज़े की हैं। तो हमें ये टिकट कितने की पड़ी, ये पर पर्सन हमें टिकट मिली है तकरीबन 80 से 90 यूरो की, सिर्फ यहाँ आने की, जर्मनी से पेरिस में आने की। और आपको अभी बता दूँ, कभी कभी जनाब वाया प्लेन टिकट इससे भी ज़्यादा सस्ती होती है, लेकिन ट्रेन में मज़ा तो आता है, आपको कोई परेशानी नहीं होती, आपको कहीं पे जाके अपनी चेक इन वगैरह नहीं करनी होती, और आप अपने साथ सामान भी कैरी आसानी से कर सकते हैं। बाकी आई थिंक ये 80-90 यूरो ठीक ही है। आप इतनी खूबसूरत और लग्जरी ट्रेन में जिसकी स्पीड 325-335 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, तो आपको उसका भी मज़ा आता है। इसलिए आई थिंक 80-90 यूरो इज़ क्वाइट वेल। तो अभी आपको बता दूं डॉक्यूमेंटेशन और बॉर्डर कंट्रोल का सिस्टम। जब हमने स्टुटगार्ट से अपना सफ़र स्टार्ट किया तो 3 घंटे बाद हम स्ट्रासबर्ग पहुंचे। स्ट्रासबर्ग याद रहे ये फ्रांस का सिटी है, और फ्रांस का ये सिटी स्ट्रासबर्ग जर्मन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। मतलब कि जर्मनी का जो लास्ट इस तरफ से सिटी आता है जो आपको फ्रांस के अंदर एंट्री देता है, वो है कील, KEHL। ये एक छोटा सा जर्मनी का ट्रेन स्टेशन है जहाँ पे कभी कभी कंट्रोल होता है, और उसके बाद आप 10 मिनट बाद ही आप स्ट्रासबर्ग पहुँच जाते हैं। लेकिन हमारी ट्रेन ना तो रुकी, डायरेक्ट स्ट्रासबर्ग में जाके रुकी, तो हमारा कोई भी चेकिंग या कंट्रोल वगैरह नहीं हुआ। लेकिन नॉर्मली इसी एरिया के ऊपर स्ट्रासबर्ग से पहले या स्ट्रासबर्ग में वो ट्रेन आपकी रोक लेते हैं, तो आपकी चेकिंग वगैरह होती है। और जैसे कि अगर आपकी चेकिंग वगैरह हो जाए, पुलिस आए, तो यू मस्ट कैरी ऑल योर डॉक्यूमेंट्स विद यू। लाइक आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, या आपके पास आपका रेजिडेंस परमिट होना चाहिए, या अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो फिर पुलिस वाले आपका वो शेंजन वीज़ा चेक करते हैं कि हाँ भैया आप ट्रैवल कर भी सकते हैं या नहीं। और यहाँ पे एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि अगर बॉर्डर कंट्रोल होता है तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको कंफ्यूज या परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस होता है। और जैसा कि अभी जनवरी का महीना है, तो हमें थोड़ी सी नॉर्मली टिकटें तो महंगी मिली, लेकिन ये चीज़ है कि आपको इस ट्रेन में मज़ा आता है। और ये भी नहीं है कि हर दफ़ा आपकी ट्रेन की चेकिंग हो, जैसे कि हमारी चेकिंग नहीं हुई, लेकिन ये है कि कभी कभी कंट्रोल हो जाता है। अभी जब हम पेरिस से जर्मनी वापस जाएंगे तो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है रास्ते में, क्योंकि जब आप फ्रांस से आप वापस जाते हैं जर्मनी, तो अक्सर आपकी बॉर्डर कंट्रोल चेकिंग ज़रूर होती है। बाकी हम आ गए और सारी इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको बता दी कि हमारा फ़िलहाल कोई चेकिंग वगैरह सिस्टम नहीं हुआ, और अगर हो भी जाता तो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे। लेकिन अभी जब हम पेरिस से वापस जर्मनी जाएंगे, फ्रांस से वापस जर्मनी जाएंगे, तो देखेंगे कि रास्ते में क्या होता है, क्योंकि कंट्रोल तो होता ही है लेकिन कभी कभी नहीं होता। बाकी ये है कि कील से स्ट्रासबर्ग अगर आप आते हैं, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, मैं फ़ोटो लगा रहा हूँ, कि ये सिर्फ 15 से 20 मिनट का फ़ासला बनता है, और ये कोई इतने 10-12 किलोमीटर से भी कम है। तो अगर आप बाय वॉक भी जाना चाहें तो आप कील से स्ट्रासबर्ग में इंटर हो सकते हैं, और स्ट्रासबर्ग एक फ्रांस का बहुत खूबसूरत सिटी है। बाकी आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ब्लेस।